जय मसीह की भाइयों। आज हम पानी और आग के बपतिस्मे के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है। शायद ही आपको इससे पहले किसी ने इतना डिटेल में ये सब बताया होगा, तो इसको जरा ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि आग का बपतिस्मा जो होता है वो विश्वासियों के लिए नहीं होता, और मैं इस बात को गलत साबित कर देता हूँ आज इस वीडियो में, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही हमें ये सब जानकारी मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाइबल खोलकर यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से 6 आयत तक। वहां पर क्या लिखा है कि यिर्मयाह को परमेश्वर की ओर से ये संदेश मिला, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। मैं कुमार के घर गया और मैंने क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है और वो बिगड़ जाता है, और वो कुमार जो है उसी का जैसा एक बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना देता है। तो यहाँ पर यिर्मयाह के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, क्या इस कुमार के समान मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? देख, जैसी ये मिट्टी कुमार के हाथ में है वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह को वचन सिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हे इज़राइल के घराने, जैसे ये मिट्टी कुमार के हाथ में है तुम भी मेरे हाथ में हो, और मैं तुम बिगड़े हुओं को दोबारा बना सकता हूँ। ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को वचन सिखाया। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो एक कुमार एक घड़ा बनाता है और उसको बिना आग में तपाए उसके अंदर जल भर देता है। क्या वो जल उसके अंदर ठहरेगा? नहीं, जल उसके अंदर नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो घड़ा मजबूत नहीं है। अगर वो कुमार जो है आग में तपा कर फिर उस घड़े के अंदर पानी डालता है, तो वो घड़े के अंदर पानी, वो घड़ा जो है मजबूत हो जाता है, फिर हम उसके अंदर क्या है, जल भर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य होता है। मनुष्य के जीवन में भी भले कोई विश्वास करता हो यीशु मसीह पर, भले नहीं करता हो, पर आग का बपतिस्मा हर मसीह के जीवन में आता ही आता है। अब इसको समझने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 20 से 23 आयत तक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यीशु मरकर जी उठा और अपने चेलों पे प्रकट हुआ और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो, और उन पर फूका, ऐसे फूका उन पर। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को पवित्र आत्मा दे रहा है। पर वहीं 21 की 3 में हम फिर पढ़ते हैं कि पतरस कहता है सभी चेलों को कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और फिर बाकी चेले भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कहा, यीशु ने उन्हें कहा, यीशु ने पतरस को कहा कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा और मेरे पास आएगा। मतलब कि परमेश्वर ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, उनको सेवा का हुक्म दिया, पर वो जो है नहीं माने। वो अपने अपने काम पर चले गए। जैसे पतरस मछुआरा था, वो फिर से अपने काम पर चला गया मछलियां पकड़ने, और बाकी चेले भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उन पर जो है पवित्र आत्मा जो है उन पर काम नहीं करा। ठीक है। पवित्र आत्मा उन पर काम नहीं करा क्योंकि वो चेले मजबूत नहीं थे, उनको आग की जरूरत थी। तो इसका मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको पहले घड़े का उदाहरण दिया, जो कि है हर मसीह के जीवन में आग का बपतिस्मा आता ही आता है। जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, उनके लिए नहीं, उनको सही से पता नहीं है, बाइबल में ही लिखा हुआ है।
ये, ठीक है। और हम बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि ये सृष्टि बनी कैसे, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर इस दुनिया का पहला कुमार है, कुमार। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और पहले क्या करा, उस भूमि की मिट्टी को सींचा। सींचा मतलब क्या होता है, जब कोहरे की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे जो है पूरी मिट्टी सींच जाती है। इसी प्रकार से पहले परमेश्वर ने मिट्टी को सींचा और फिर उससे दुनिया का पहला बर्तन यानी कि आदम बनाया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने एक कुंवार वाला काम किया है, परंतु यहाँ पे हम लोग कहीं नहीं देखते कि परमेश्वर ने उन्हें आग में तपाया, क्योंकि तब उनके अंदर कोई भी पाप या बुराई नहीं थी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनसे पहले पाप हो चुके हैं। पर यही मेन टॉपिक आता है, क्या कोई व्यक्ति यकीन से कह सकता है कि उसने आज तक कोई पाप नहीं किया? नहीं। हम सबको नहीं पता कि हमारे जीवन में हमसे कितने पाप हो चुके हैं। यही तो आग के बपतिस्मे का कारण है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो होता है जिसे देने का काम पवित्र आत्मा करता है। आज भी हम देखते हैं जब प्रभु के कई दास किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा से भर जाता है। वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है जिस व्यक्ति ने, उसके अंदर एक श्रोता बन चुका है, ठीक है। एक सागर बन चुका है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। और इसी सागर के कारण वो लोगों को चंगा करता है। और मैं एक पास्टर को भी जानता हूँ जो कि एक दिन प्रार्थना करते करते पहले उन्होंने खुद कहा कि ये जो बपतिस्मा है आग का, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। फिर वो एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करने लगे, जब तब वो खुद ही कहने लगे आग आई आग आई आग आई। यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया है कि इन दोनों चीजों का काम क्या है। बाकी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।